हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षा की एक और क्लास जिसमें है आपके लिए लेकर आए हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें जो आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड इस क्लास को स्किप ना करें और पूरा देखें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सरहुल किस आदिवासी बहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो फ्रेंड्स, सरहुल ये पूछा गया है, सरहुल किस राज्य का त्यौहार है। तो ये किसका राज्य त्यौहार है? पहला है झारखंड, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सरहुल कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का, ये झारखंड का है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है तो कौन सी है? फ्रेंड्स, ये पूछा गया है, फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है तो वो कौन सी फिल्म थी? तो फ्रेंड्स, पहला है रोबोट, दूसरा है लाइफ ऑफ पाइन, तीसरा है 2.0, चौथा है जंगल। तो इसका सी सही हो जाएगा, 2.0। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हमारा है, कौन सा है पर्यावरण मित्र है? पहला है ओरेको, दूसरा है गुड गाइड, तीसरा है कर्माकार पूलिंग, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा, किस फिल्म का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऐसी फिल्म कौन सी है जो जिसका संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है? पहला है अवतार, दूसरा है डार्क वाटर, तीसरा है दी डे आफ्टर टुमारो, चौथा है गंगा जल। तो इसका क्या सही हो जाएगा? गंगा जल। इसका डी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में पर्यावरणीय विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका ए सही हो जाएगा, रामदेव मिश्रा। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा, कौन भारत के जल पुरुष कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन है जिन्हें हम भारत का जल पुरुष कहा जाता है? तो ऐसे कौन है? राजेंद्र सिंह। तो इसका भी सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। जबकि बर्डमैन किसे कहा जाता है भारत का? तो सलीम अली को कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो इसका 2 से 8 अक्टूबर, इसका ए सही हो जाएगा, 2 से 8 अक्टूबर। अब हम देखेंगे आठवां क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका सी सही हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा 9वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया था? तो ये कब किया? 2 अक्टूबर 2014 में। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे गलत उत्तर छांटिए। पहला हमारा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये 1980 का है क्या? नहीं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था, जिसमें 2003 में संशोधन हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, जल प्रदूषण कर अधिनियम कब आया? 1978। तो ये 1978 में ना होकर 1974 में आया था। तो इसका ए भी सही है और बी भी सही है। तीसरा देख लेंगे, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। तो ये सही है, बिल्कुल 1980 में ही हुई थी। अगला है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये भी वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980। तो फ्रेंड्स, इसका गलत छांटना था, तो ये 2 ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं, ए और बी। तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी ने कौन सा माना होगा वो उसके ऊपर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और जिसमें 2003 में संशोधन किया गया था। जल प्रदूषण कर अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था और इसमें 1978 दिया। तो ये दोनों गलत हैं। अगला हमारा है, फोटो केमिकल स्मोक का अंग नहीं है। पहला है पेन, दूसरा SPM, तीसरा O3, चौथा N2NO2। तो इसका फ्रेंड्स क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, SPM। फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 12वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के में मीडिया की भूमिका है। तो फ्रेंड्स, क्या भूमिका है? पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना। तो ये सही है। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये भी सही है।
तीसरा है पर्यावरण संबंधी जानकारियों का विस्तार प्रसार, ये भी सही है, तो इसका डी सही हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 13वां, गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स गौरा देवी किससे संबंधित है? सतत विकास अभियान, दूसरा चिपको आंदोलन, तीसरा बेटी बचाओ आंदोलन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गौरा देवी किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स 13वां क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो फ्रेंड्स जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो इसका ए सही हो जाएगा, वाल्टर जी रोसेन। तो फ्रेंड्स वाल्टर जी रोसेन ने कब दिया था? 1985 में जैव विविधता शब्द, बायोडाइवर्सिटी शब्द को पहली बार दिया था। तो इसका ए सही हो जाएगा, रोजेन 1985। अगला है फ्रेंड्स हमारा, एसिड रेन किससे संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा किससे संबंधित नहीं है? पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल संबंधित होती है। नाइट्रिक एसिड इससे भी संबंधित होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड इससे संबंधित नहीं होती है, इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 16वां क्वेश्चन है, पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा क्या कहलाती है? पहला है पर्यावरण शिक्षा, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है पर्यावरण दर्शन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स क्या सही हो जाएगा? पर्यावरण दर्शन, इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है? पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है सुरक्षा परिषद, चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका क्या सही हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 18वां क्वेश्चन है, पर्यावरण के घटक हैं। तो फ्रेंड्स पर्यावरण घटक क्या सही हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक घटक, इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा हेतु क्या चाहिए? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण शिक्षा का फोकस है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा का फोकस क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और उन्मूलन, दूसरा है संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक। तो इसका बी सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 21वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? दीर्घ विधि उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट, रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग, इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा सीईई किससे संबंधित है? फ्रेंड्स सीईई किससे संबंधित है? तो इसका सी सही हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है, इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है सीईई किस भारत सरकार के द्वारा स्थापित, सीईई किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है? तो पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, भारत। तो फ्रेंड्स सीईई किससे द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है सीईई विकसित किया करता है। तो फ्रेंड्स सीईई क्या विकसित करता है? पर्यावरणीय जागरूकता, नव उन्मेष कार्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा ईबीएस में सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स ईबीएस में क्या सम्मिलित होते हैं? तो इसका बी सही हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारा फ्रेंड्स ईबीएस का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स ईबीएस का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण में शिक्षा, दूसरा है पर्यावरण के विषय में शिक्षा, तीसरा है पर्यावरण के लिए शिक्षा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 27वां क्वेश्चन हमारा है, ईबीएस का उद्देश्य किसका समाधान है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, दूसरा है राष्ट्रीय समस्याएं, तीसरा है पर्यावरण और उसके घटक की दैनिक समस्याएं, चौथा स्थानीय समस्या। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा इको साक्षर नागरिक की जागरूकता, क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? पर्यावरण और इसकी समस्याएं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है भूक्षरण का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स भूक्षरण यानी कि मृदा अपरदन किससे होता है सबसे ज़्यादा? तो वन चराई। तो इसका ए सही हो जाए। वन कटाई, अगर वन काट देंगे तो पानी के साथ मिट्टी बह जाएगी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला है भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है तो एक जीवित व्यवस्था है, सभी तत्व अन्योआश्रित हैं, सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं। इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा
पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंध है। पहला है संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, दूसरा है साधनों के उपयोग पर भुगतान, तीसरा इसका सही हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार एवं ऐसी गति से प्रबंध जिससे पारिस्थितिकी तंत्र उससे उत्पन्न लाभ को संरक्षित व संवर्धित किया जा सके। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा भारतीय परंपरा ने पर्यावरण शिक्षा को जीवन में कैसे सम्मिलित किया। तो पहला है 4 आश्रम 4 ऋण धर्म। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है हमारा भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार आधारित कैसे हैं। तो इसका डी सही हो जाएगा। गुरुकुल एवं वानप्रस्थ, प्रकृति के सभी तत्वों का आदर, समूह का कल्याण। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित नहीं है। पहला है भाषण, प्रोजेक्ट, खेल और प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसमें भाषण सही हो जाएगा क्योंकि भाषण में बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, ये बाल केंद्रित नहीं हो, ये शिक्षक केंद्रित होती है। अगला है निम्न में से प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है। पहला योजना बनाना, परिकल्पना बनाना, योजना लागू करना, और चौथा है कार्य करना, कार्य का मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका बी सही हो जाएगा, परियोजना बनाना। इसका बी सही हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है। अगला हमारा वैज्ञानिक विधि किससे प्रारंभ होती है। तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक विधि किससे से प्रारंभ होती है। इसका सी सही हो जाएगा, निरीक्षण से प्रारंभ होती है। अगला है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक महोदय हैं। और किलपैट्रिक महोदय कौन है, जॉन डेवी के शिष्य हैं। अगला है प्रदर्शन विधि है। तो फ्रेंड्स प्रदर्शन विधि क्या होती है, शिक्षक केंद्रित और क्षमता केंद्रित। इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला है यह विधि विषय समूह के से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करनी है। यह विधि किस विषयी समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है। तो वो क्या कौन सी होगी, सर्वेक्षण विधि। फ्रेंड्स अगला इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है। तो फ्रेंड्स भाषण विधि सबसे पुरानी है और ये सभी नहीं है। अगला है हमारा निम्न कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे ज़्यादा न्यूनतम समय में बहुत सी विषय वस्तु कवर कर लेती। तो उसमें क्या होगी, भाषण विधि या व्याख्यान विधि। इसका ये सही हो जाएगा। अगला हमारा यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी विधि है जो किसी कार्य को क्रम करना सिखाती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, प्रदर्शन विधि हो जाएगी। इसका सी सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म वाटर बरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं। तो फ्रेंड्स इसके क्या थे, शांतनु सेन। फ्रेंड्स इस फिल्म को देख लेंगे। वाटर बरियल जो पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला हमारा 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले जान लेंगे इको क्लब की शुरुआत कब हुई थी। तो 1994-95 में हुई थी। 1994 और 95, 1994-95 से हुई थी। इसका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला हमारा इको क्लब का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स पूछा है इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। पहला है छात्रों को अपने आसपास का क्षेत्र साफ करने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल है। पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था करना, ये भी है। लाउड स्पीकर के विरुद्ध अभियान, ये भी है। छात्रों को प्लास्टिक बैग का प्रयोग हेतु प्रेरित करना। तो इसका सी डी गलत हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला हमारा पर्यावरण अध्ययन है। पहला है अंतःविषयक बहुविषयक, दूसरा ऑप्शन है अंतर अनुशासनात्मक ट्रांसडिसिप्लिनरी, तीसरा ए और बी दोनों। तो इसका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है किसकी पहुंच सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स पहला है प्रिंट मीडिया, फिल्म, दृश्य श्रव्य सामग्री, तो प्रदर्शनी। तो फ्रेंड्स प्रिंट मीडिया की सबसे अधिक पहुंच है। अगला है प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स हर एक विधि का अंतिम चरण क्या होता है, मूल्यांकन। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण है। पहला है एलसीडी, प्रोजेक्टर, चार्ट, कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, तीसरा है फिल्म और नाटक। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा, फिल्म और नाटक, क्योंकि चार्ट दृश्य सामग्री, रिकॉर्डिंग ध्वनि सामग्री, वो श्रव्य सामग्री है। इसका केवल फिल्म और नाटक सही हो जाएगा। अगला है पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी कार्य करती है। पहला है समझ को बढ़ावा देना, दूसरा विचारों को स्पष्टता और प्रभावी ढंग से प्रकट करना, तीसरा समूह भावना का विकास करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा
हमारी इंद्रियों द्वारा अवधारणा व सूचनाओं को स्पष्ट करने वाले साधन है। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे कौन से साधन हैं जो जिनके द्वारा हमारी इंद्रियों की अवधारणा और सूचनाओं को स्पष्ट करने के साधन कहलाते हैं? तो वो होते हैं दृश्य श्रव्य साधन सामग्री। इसका डी सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स श्रव्य सामग्री का उदाहरण कौन सा नहीं है? पहला है भाषा प्रयोगशाला, दूसरा है लिंगुआ फोन, तीसरा है फ्लैश कार्ड, चौथा है रेडियो। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा सही? फ्लैश कार्ड, क्योंकि ये दृश्य सामग्री है। अगला है अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। पहला है अद्यतन, व्यापक और प्रमाणिक, दूसरा व्यवस्थित, सही प्रकार से लिखित और व प्रस्तुत पाठकों के अनुसार, तीसरा उपरोक्त दोनों। तो इसका ये दोनों होना चाहिए। अगला हमारा पर्यावरण शिक्षा की पहुंच व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण महत्वपूर्ण है। खबरों की तीव्र गति, यातायात की द्रुत गति, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? ए, पर्यावरण महत्वपूर्ण है। अगला है वानप्रस्थ की आयु है। तो फ्रेंड्स वानप्रस्थ की आयु क्या होती है? 50 से 75 वर्ष। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा जैव विविधता के लिए खतरा है। तो प्रदूषण, प्राकृतिक वास का, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग का, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है? पहला हरित पट्टी, दूसरा वनों का संरक्षण, तीसरा प्राकृतिक वासों का संरक्षण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन है? तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण। इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है हमारा 59वां, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? पहला है सेम, दूसरा है मटर, वो दूसरा है चना, तीसरा है धान, चौथा है मटर। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, धान। अगला हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका ए सही हो जाएगा, ए.जी. टांसले। कब की थी? 1935 में की थी। अगला हमारा रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो फ्रेंड्स रामसर सम्मेलन पहले जान लें कब आया था। तो रामसर सम्मेलन 1971 में आया था। रामसर कहाँ स्थित है? तो रामसर कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला हम इसका ये कौन से संबंधित है? तो आंध्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ये किस सागर के समीप स्थित है? तो कैस्पियन सागर के समीप स्थित है। तो कैस्पियन सागर के समीप स्थित है, ईरान में है, 1971 में आया था और आंध्र भूमि संरक्षण से संबंधित था। अगला हमारा आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसका क्या सही होगा? ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो फ्रेंड्स पहला है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? जलमंडल। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पहला है वन, दूसरा धान का खेत, तीसरा घास का मैदान, चौथा है झील। तो फ्रेंड्स कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? धान का खेत। इसका बी सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण संकट है? पहला है बबूल, बबूल नहीं है। तो क्या इसका क्या सही हो जाएगा? यूकोलिप्टिस। बल्कि आम और अमलताल ये सब पर्यावरण के संकट नहीं है। अगला हमारा स्वच्छ जल पारितंत्र में लैटिस का आवास है। तो फिर फ्रेंड्स स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या होता है? तालाब और झील। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 2 समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 2 समुदायों के बीच के मध्य संक्रांति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटॉन कहा जाता है। इसका डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? पहला वन, पर्वतीय, सागरीय, मरुस्थल। तो इसका बी सही हो जाएगा, सागरीय। ये सबसे स्थिर है, सागरीय। कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? पहला है वनों को काटना। तो फ्रेंड्स यही सही हो जाएगा। बल्कि वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार, राष्ट्रीय उद्यान ये सब पर्यावरण तंत्र संतुलन बनाने में सहायक हैं, बल्कि वन काटना नहीं है। अगला हमारा जलवायु कारक है। पहला है प्रकाश,
तापमान बढ़सड़, इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। जलवायु कारक कौन है? उपरोक्त सभी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जलवायु जीवाणु हैं। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन कौन से होते हैं? तो इसके उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा एडेफिक कारकों में सम्मिलित हैं। पहला है पोषण तत्व, दूसरा अम्लता, तीसरा नमी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है जल और वायु, तीसरा पौधे और पशु, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। पहला है झील, दूसरा तालाब, तीसरा नदियाँ, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है जीवाणु और कवक हैं। तो फ्रेंड्स जीवाणु और कवक क्या होते हैं? तो ये अपघटक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 75 का सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा भारत में शीघ्र विलुप्त होने वाली संभावनाएं, भारत में शीघ्र विलुप्त होने वाली संभावना वाली प्रजाति क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाती हैं? लुप्त प्राय प्रजाति। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? पहला है वायु प्रदूषण, संगमरमर का ऑक्सीकरण, तीसरा एसिड वर्षा, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है हमारा निम्न में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती है? पहला है हैजा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है दस्त, चौथा अस्थमा। तो क्या हो जाएगा? इसका अस्थमा सही हो जाएगा। अगला है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। पहला है घास, मेढक, घास को मेढक खाता है, मेढक को कीट नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कीट को मेढक खाता है। घास को कीड़े खाते हैं, कीट खाते हैं, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को चील। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है। पहला है भोजन बनाना, दूसरा खाद्य संरक्षण, तीसरा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। अगला हमारा खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं। पहला है रोजाना, सप्ताह में, माह में, कभी नहीं। तो फ्रेंड्स उपभोक्ता कब क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो कभी नहीं, क्योंकि ये उत्पादकों को खाते हैं। अगला हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है। पहला है वन कटाई, दूसरा है वाहनों की बढ़ती जनसंख्या, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। इसका ए बी सही हो जाएगा। अगला हमारा हॉटस्पॉट का प्रत्यय दिया। पहला टांसले, दूसरा नॉर्मन मेयर, तीसरा सीसी पार्क, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हॉटस्पॉट किसने दिया? नॉर्मन मेयर ने दिया है। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका ए सही हो जाएगा 1992। और कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। अगला हमारा विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था। पहला है हमारी पृथ्वी के लिए निवेश करें, हाँ पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, केवल एक पृथ्वी। तो इसका क्या सही था? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। इसका क्या थीम थी? केवल एक पृथ्वी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है हमारा संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पहला है 51 AG, दूसरा है 48A, तीसरा 51A। तो फ्रेंड्स 51A से संबंधित नहीं है। अगला हमारा केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है। फ्रेंड्स चील, चमगादड़, हुदहुद और मोर। फ्रेंड्स ऐसे इसमें कोई पक्षी नहीं है जो विदेश में भी ना पाए जाते हों। तो ये इसका संदिग्ध है। वैसे इसका हुदहुद हो सकता है, लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी कौन सा माना होगा। इसका सी सही हो जाएगा वैसे हमारे हिसाब से। भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है। तो फ्रेंड्स भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका नई दिल्ली में है। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये भी नई दिल्ली में स्थित है। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा फ्रेंड्स अगला है पीएच का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स पीएच का पूरा नाम क्या है? हीलियम की क्षमता, दूसरा हाइड्रोजन की क्षमता, तीसरा हाइड्रोजन की शक्ति, चौथा हाइड्रोक्साइड की क्षमता। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? हाइड्रोजन की क्षमता। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ओजोन परत किस भाग में स्थित है वायुमंडल के? तो वायुमंडल के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल।
तो फ्रेंड्स ये समताप मंडल होती है दूसरे नंबर पर, इसमें क्या होती है, ओजोन परत होती है। तो इसका बी सही, इसका सी सही हो जाएगा। बल्कि क्षोभमंडल में क्या होता है, सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। मध्यमंडल में क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो भी उल्कापिंड आते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, वो इसमें आकर घर्षण के कारण जल जाते हैं। वो किस में होते हैं, मध्यमंडल में होते हैं। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला हमारा ग्रीन हाउस गैस में CO2 की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस में CO2 की मात्रा कितनी होती है, 40%, 60%, 50% या 80%। तो इसका 60% सही हो जाएगा। CO2 की मात्रा कितनी होती है, 60% होती है। अगला हमारा विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगला है 3F का अर्थ है। तो फ्रेंड्स 3F का मतलब क्या होता है, पहला होता है फ्रेंड, फिर फैमिली, फिर फूड। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है। पहला है नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग, दूसरा वनीकरण, तीसरा कल कारखाने। तो इसका सी सही हो जाएगा, कल कारखाने, क्योंकि कल कारखाने से प्रदूषण कम नहीं मतलब कि बढ़ेगा। अगला है हैली राष्ट्रीय उद्यान का पूरा दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स हैली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स हैली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अब इसका नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, एक सींग के गैंडे वाले के लिए। अगला हमारा जल प्रदूषण का मापक नहीं है। तो फ्रेंड्स जल प्रदूषण का मापक कौन सा नहीं है, पहला खारापन, BOD, कठोरता, रंग। तो फ्रेंड्स जल प्रदूषण का कारक कौन सा नहीं है, कठोरता नहीं है, बल्कि खारापन, BOD, रंग। BOD का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला हमारा किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान के में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। तो किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान को में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। पहला है एम हरियाली, दूसरा वृक्षारोपण, तीसरा है ग्रीन व्यू, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इसका क्या सही हो जाएगा, एम हरियाली, इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर डेटा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदाता ऐप है। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर अपडेट देता है। तो पहला है समीर, पवन, आसमान और नभ। तो इसका क्या सही हो जाएगा, समीर सही हो जाएगा, इसका ये सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। घबराएं नहीं, अच्छे से करें। थैंक यू।